स्वामी जी, जब इम्यून सिस्टम बगावत कर देता है तो लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार होने लगते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, रोमेटाइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोराइसिस। तो स्वामी जी, एक एक करके आज ज़रा इन सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और लोगों को चूँकि बचाना है तो सबसे पहले बारी आती है टाइप 1 डायबिटीज़ की। ये स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ में से कैसे अलग है, क्या फ़र्क है दोनों में, और ये क्यों हो जाती है? इस बीमारी में मरीज़ को क्या उपाय करना चाहिए ताकि वो खुद को इससे बचा कर रखे? टाइप 1 टाइप 2 में क्या फ़र्क है? टाइप 1 डायबिटीज़ में कहते हैं पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। वैसे ही इस मान्यता को हमने झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी हमने अच्छा कर दिया, उनका इंसुलिन छुड़ा दिया है, वो नॉन डायबिटिक हो गए और उनका HbA1c हम 5 से नीचे ले आए और उनकी इंसुलिन डिपेंडेंसी आज भी, जैसे आपने देखा, 25, 50, 75 तक इंसुलिन लेते हुए छुड़वाए हैं ये चित्रांशी। और अभी जो है हमारे साथ यहाँ पर योग कर रहे थे, क्या नाम है, रविंद्र जी, उसके प्रमाण है। तो टाइप 1 में कहते हैं पेनक्रियाज पूरा काम करना ही बंद कर देता है। टाइप 2 में फिर जो हमारे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके रिसेप्टर्स, उनका न्यूक्लियस, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक सेल का स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है। रिसेप्टर्स उसके कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से एनर्जी नहीं बन पाती। जब रिसेप्टर्स ठीक नहीं होते तो सेल का मुंह नहीं खुलता और उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ठीक से प्रयोग नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पूरी नहीं बनती और न्यूक्लियस, उसका ब्रेन भी जो है वो गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है सेल का। तो इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें पेनक्रियाज के पूरी तरह से इनएक्टिव नहीं होता है। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है, कम बनता है और रिसेप्टर सेल्स के कमज़ोर हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ है, लेकिन उसमें पेनक्रियाज पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ है। पेनक्रियाज और बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके न्यूक्लियस में प्रॉब्लम आई है, तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको टाइप 3 कहते हैं। तो टाइप 1 में पेनक्रियाज की पूर्ण निष्क्रियता, टाइप 2 में पेनक्रियाज और उसके बॉडी के सेल्स की निष्क्रियता का कम होना या उसका सक्रियता का कम होना, और टाइप 3 में फिर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ जाना। डायबिटीज़ के कारण से फिर आंखों की रोशनी कम हो जाती है, किडनियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा बाधित हो जाता है। इसी को रेटिनोपैथी यानी आंखों की प्रॉब्लम, नेफ्रोपैथी किडनी की प्रॉब्लम और न्यूरोपैथी पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कतें, अंदर से शरीर तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ जो अभ्यास बता दिए हैं, पवन मुक्तासन से लेकर के ये सर्वांगासन तक, और बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से जिसकी आंखें कमज़ोर होगी तो थोड़ा अनुलोम विलोम, किडनियाँ कमज़ोर होगी तो कपालभाति साथ में करवाते हैं, और साथ में आँखों के लिए आईग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, और ब्रेन नर्वस सिस्टम, जिससे कि ये न्यूरोपैथी पूरे शरीर में झनझनी सी रहती है, उसके लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड दे देते हैं। और डायबिटीज़ के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रिड पर्याप्त है। बस एक आसन को 10 मिनट तक करवाते हैं। इतना करने से ये समस्याओं से निजात मिल जाता है पूरी तरह से। मधुमेह से मुक्त होना ये लोगों के लिए एक सपना था, और टाइप 1 डायबिटीज़ का रिवर्स होना तो लोग कहते थे दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन देखो, विज्ञान नाम इसका नहीं है, फिर से बैठो बाबू, विज्ञान नाम इसका नहीं है कि ये नहीं होता, नहीं, अभी तक जो हमने किया उसमें ये नहीं था, लेकिन ये होता है। ऐसे सामने देखो। अच्छा स्वामी जी, देखिए मेडिकल फील्ड तो में अब ये होगा कि अब जी मेरे भाई,